करने के बाद कि मैं इस किले पे मैं रामदेव देशानंद जी, चिदानंद मुनि, बालकानंद जी महाराज 1 घंटे तक खड़े रहे। उन्होंने कहा था मेरी बातचीत राजा सिंह से हो चुकी थी, क्योंकि पहले मैं मिल चुका था, अनेक लोगों से मिल चुका था। अगर मिलिट्री वाले बोले कानून है कि कोई अंदर नहीं जाएगा, मेरा संकल्प था कि मैं इस पारिजात का पेड़ हमारा था, हमारा है, रहेगा। और ये अच्छे भट्ट और भगवान यहाँ सरस्वती महारानी जगदम्बा जो मेरे जिम्या पे, जिसके कृपा से मेरा तमाम जीवन का उथल पुथल जीव का मात्र जो है, जिसको सरस्वती कूप कहते हैं, उसमें हम दर्शन करेंगे और उसके लिए रास्ता प्रशस्त किया जाए और अनेक प्रकार के उसमें भारत सरकार के द्वारा अनेक प्रकार की बाधाएं मुक्त किया जाए। उसके बाद हम लोग खड़े रहे। उसके बाद जो है 2 घंटे के बाद हुआ कि दिल्ली से आदेश हुआ है कि आपको अच्छे भक्त सरस्वती कूप हर प्रकार से साधु संतों के लिए, हमको आम पब्लिक के लिए, मेरा कहना था दर्शन करना या कराना मेरे जीवन का मूल्य है, यज्ञ करना और कराना। इसी तरीके से मैंने कहा कि वो वल्लभ आपको हर व्यक्ति को जाने का अधिकार होना चाहिए। सबकी निष्ठा है और सब जाएंगे तो हम जाएंगे और सब नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। हम लोग अड़े रहे। नतीजा ये हुआ सरकार ने आज अच्छे भट्ट आलोपी माता में जो लोग जानते थे वहां पे खाली सुअर और गंदगी फिरती थी। लंबा समय तक हम लोग वहां देखे थे। अगर वार्तालाप होने के बाद उनका जवाब कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो आलोपी बाग और कल्याणी देवी का जीर्णोद्धार किया जाएगा और प्रयागराज के तमाम उत्तर प्रदेश के मंदिरों को एक अच्छा सुंदर दिव्य हर प्रकार की कब्जा लोगों का हटा दिया जाएगा। मेरी पीड़ा की थी, कहीं यादव जी का कब्जा है, कहीं किसी कब्जा है, कहीं मुल्ला जी कब्जा है। मंदिरों के जमीन में तमाम अवैध कब्जे थे, तो हमने साधु संत कान से झगड़ा करते फिरेंगे, ये तो इनके बस का नहीं हो सकता है। इसलिए कानून तो मैंने सरकार से बोलकर मैंने कहा जो भी है एक सरकार अध्यादेश लाए, जो मौके पे मंदिर है उन्हें ऑर्डरशिप भगवान का कायम किया जाए। जो मान सकता हूं जो 1950 के हैं, किसी गांव में मंदिर है, वो गांव समाज में दर्ज है, वो उनको मंदिरों को मालिक बनाना चाहिए। जब 1950 का कानून था कि नहीं, जहां जो रहेगा, जिम्मेदारों को नाम कटा, काश्तकारों को नाम चढ़ गया, जो जहां कब्जे में था, तो मैंने कहा हमारे देवी देवताओं को सौतिया व्यवहार क्यों किया गया, इनकी उपेक्षित क्यों किया गया, क्या कमजोर समझा गया, इन्हें कमजोर समझा गया। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि उनसे विशेष रूप से मेरी वार्तालाप होने के बाद ये रहा कि आज बल्लारीगढ़ जी तुरंत आप निकलेंगे। मैं प्रयागराज से मेला खत्म होने के बाद मैं काशी गया और काशी भी मेला के दौरान ही गया था। कमिश्नर साहब से, डीएम साहब से, अनेक पदाधिकारियों से वार्तालाप करने के बाद मैं वहां से जूनागढ़ से उज्जैन के लिए प्रस्थान किया था। आज क्षिप्रा हमारी चिंता का कारण था कि क्षिप्रा में राम घाट में पानी नहीं है और क्षिप्रा में पानी नर्मदा का आता है। मैंने कहा महाकाल का मंदिर डूब जाता है, हर साल बाढ़ में महाकाल का मंदिर डूब जाता है, विशाल जलाशय होता है और जल मेरे सामने है। हम इसका मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, इसको रोक नहीं पा रहे और जल चिल्ला रहे। क्यों नहीं बरसात में इस पानी को रोक दिया जाए। इस पानी को रोक दिया जाएगा तो निश्चित मतलब जो है क्षिप्रा 12 महीना बह सकती है और इसके लिए तमाम व्यवस्थाओं को सरकार को सिर्फ इच्छा शक्ति है। उसके बाद गोदावरी नदी में मैंने कहा तरकेश्वर में जल नहीं है। तरकेश्वर में मैंने कहा नदियों पे मैंने कहा अभी
राम का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या जी में हुआ। 40 दिन मैं भी वहां पे अपने तरफ से, जूना अखाड़े के तरफ से तमाम वहां पे भंडारा, अनेक प्रकार का आयोजन धार्मिक भगवान राम के बारे में आने के कल्पना मात्र में, क्योंकि हमारे तो रो रो में भगवान राम का वास होता है। क्योंकि हम लोग वो काशी जहां भगवान पहले महादेव होली खेलते हैं, उसके बाद औध में होली खेली जाती है, अब वृंदावन में होली खेली जाती है, तो भगवान राम को वहां नमन पूजन करते रहे। मैंने कहा कि उनको राम घाट गोदावरी नदी में जहां नासिक में स्नान किया, वहां मैंने कहा कि गटर बह रहा है। कहा? कुंड के पास में अनेक प्रकार का। वो देख के हमें जो था, मैंने कहा आपसे अच्छी अपेक्षाएं मेरी बढ़ गई है, क्योंकि आप सनातन को मानने वाले हैं, आप गंगा में नहाने वाले हैं, क्षिप्रा में नहाने वाले हैं, गोदावरी में नहाने वाले हैं। गंगा गोदावरी क्षिप्रा में आप नहाने वाले हैं। एक वो ही जान सकता है कि जो क्षिप्रा में जाने के बाद धार्मिक परंपराओं से स्नान करता है, उसको मालूम पड़ता है कि क्षिप्रा माता को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैं उसका पुत्र हूं, हमसे क्या अपेक्षाएं चाहती हो? पूजा आरती करना हमारा कर्तव्य है। उसके बाद माता का जीर्ण शीर्ण होने पे हमारे लोगों के द्वारा साल में एक दिन स्वच्छता अभियान 1700-1800 में से लेकर, और मालवीय जी ने हरिद्वार में शुरू किया था। मालवीय जी के साथ भगवान शंकराचार्य जी उसके पहले तमाम अभियान चलाकर बद्रीनाथ का मंदिर, केदारनाथ का मंदिर, अनेक प्रकार के तीर्थों में उन्होंने घूमते रहे, प्रचार प्रसार करे। तो हमने कहा हमारी इतनी आप श्री से है कि इन तीनों जगह डैम बनना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूं, अभी अभी मोहन यादव जी में एक कार्यक्रम में थे, उन्होंने हमें दिखाया कुंभ मेले का। महाराज जी 15,000 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार लगा रही है, मैं 42,000 करोड़ उन्होंने डीपीआर दिखाया। हमने सबसे पहले जो कुंभ मेले में आपने हमसे मांगा था कि क्षिप्रा के ऊपर डैम, बोले मैं आने के बाद, प्रयागराज के बाद आपकी आवाज हमारे कान में गूंजती रही। मैं पहली मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर और वहां पे जो है मतलब क्षिप्रा के ऊपर विशाल डैम बनाने की प्रस्ताव पास किया गया और बरसाती पानी रोका जाएगा। इसी तरह से अभी 2-4-10 दिन पहले गिरीश महाजन, जलगांव वाले महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री और अनेक प्रकार कमिश्नर साहब, डीएम साहब, ठीक है, भोजन का ऐसे भी नियम भी है कि भोजन के लिए, नहाने के लिए 1000 और खाने के लिए तो फिर कोई लिमिट ही नहीं है। 1000 के करोड़ चाहे कुछ भी छोड़ना पड़े, वो क्योंकि भोजन के शरीरम व्याध मंदिरम, शरीर एक व्याध का मंदिर है। ऐसे भी अरे भरतम कपालम देतम भोपालम भाग्यम स्वभोग्यम प्राप्तम शरीरम, जो हमारे भाग का अंश है, जितना बोलना था बोल लिए, बाकी सरस्वती के रूप में और हमारे मंच में उपस्थित जो यहाँ के नायक हैं और तमाम लोग जुझारू कर्मठी हैं, दिल्ली के अनेक पदाधिकारियों को मैं हृदय से वल्लभ जो है, क्योंकि ये पांडवों की राजधानी है। पांडवों की राजधानी होने के कारण इन सबको मैं वल्लभ जो है कि ये समझिए कहीं न कहीं के त्याग में भूस्फुटारा की तरह ये दिल्ली को शुद्ध स्वच्छ और संस्कृत का जो शब्द है, मैं बहुत ज्यादा तुझ पे खटपटी बातें नहीं करता हूँ, टेबल में जरूर बैठ के बहुत कुछ कर सकता हूँ और वो मेरी जान परिचय हुई है और मैं बातें करता हूँ। इसलिए आपको निश्चित एक वचन दिलवाता हूँ कि जहां भी रहेगा संस्कृत का भी रहेगा और अनेक प्रकार मंदिरों को जो 1800 चाहे 18 लाख हो, हर मंदिरों में हनुमान जयंती नवरात्रों का
अरे जब मौलवी को फंडा सकता 15,000, तो आप क्या समझ रहे हैं? आपको सिर्फ मानसिक हमें दान चाहिए। आपका आशीर्वाद कृपा हो गया तो न दस्तखत की जरूरत है, न कोई लिखा पढ़ी की दस्तखत की जरूरत है। वो तो सरस्वती महारानी से प्रार्थना करता हूं कि जाकर तुरंत ही उनके खोपड़ी बैठ जाओ जो है अधिकार जो है हो जाए। इसलिए निश्चित मैं कामना करता हूं कि मैं महारानी जगदम्बा को प्रार्थना करेंगे और ये आपका जो त्याग है, तपस्या है, क्योंकि हनुमान जी से हमें यही सीखना है। हनुमान जी ने को राज्य नहीं मांगा। भाई हनुमान जी को भगवान राम ने कहा अयोध्या संभालो, मैं तो जा रहा हूं। उनका महाराज ये मेरा काम नहीं। इसी तरह हनुमान जी सीखना क्या है, न सुग्रीव का राज लिया, न अयोध्या जी में इच्छा रखा, न लंका में इच्छा रखा। इसलिए साधु बनने के बाद आपकी भी कोई इच्छा नहीं होना चाहिए। ये मेरी विशेष रूप से आपसे कामना है, तो स्वयं सरस्वती आपके साथ हो जाएंगी। ओम नमः पार्वती पते हर हर